Next problem, page number 123, question number 14. Following is the information has been provided by Vivekananda Charitable Hospital, Latur. You are required to prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2019. ओके 31st मार्च 2019. तो करंट ईयर बनेगा 18-19, प्रीवियस ईयर बनेगा 17-18 और नेक्स्ट ईयर बनेगा 19-20 नेक्स्ट ईयर. क्लियर. अभी देखते हैं हम लोग. ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है तो कोई टेंशन नहीं, बाद में इसको ट्रांसफर करेंगे. फिलहाल हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को ट्रांसफर करके लेते हैं. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट साइड में क्या क्या मिलेगा? इनकम और लायबिलिटी, इधर असेट और एक्सपेंडिचर. क्लियर. तो बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड में जाएगा. तो ओपनिंग बैलेंस शीट इधर दिया हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में पहला चेक करके लेने का कि कैश का बैलेंस उतना, ये 4000 है तो ये बैलेंस कैंसिल हो जाएगा, इधर क्रॉस करके रखेंगे, उसका इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है. नेक्स्ट उसके बाद सब्सक्रिप्शन इनकम में जाएगा. लाइफ मेंबरशिप फीस, अभी लाइफ मेंबरशिप फीस आपको नॉर्मली क्या करना पड़ता है? कैपिटलाइज, क्योंकि एक ही बार मिलता है तो कैपिटलाइज मतलब कैपिटल फंड में जाकर प्लस कर देने का. हॉस्पिटल रिसीट इनकम है, रेवेन्यू बोला है. पेमेंट साइड परचेस ऑफ ड्रग्स नॉर्मली किधर जाता है? एक्सपेंडिचर. हिडन एडजस्टमेंट टिक मार्क करके रखने का. सैलरी टू स्टाफ एक्सपेंसेस, हॉनरेरियम टू डॉक्टर एक्सपेंसेस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, फर्नीचर असेट में जाएगा. जनरल एक्सपेंसेस बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड में जाता है. क्लियर हो गया. अभी ओपनिंग बैलेंस शीट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं. अभी ओपनिंग बैलेंस शीट को ट्रांसफर, असेट को असेट में, बिल्डिंग असेट में जाएगा. एम्बुलेंस असेट से स्टॉक ऑफ ड्रग्स. अब ये स्टॉक ऑफ ड्रग्स है, ये ओपनिंग स्टॉक है. कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक है. तो उसके लिए हम लोग ने फॉर्मूला ऐड किया था, ओपनिंग स्टॉक ऐड क्लोजिंग स्टॉक लेस, इसलिए इसको एक्सपेंडिचर साइड में जाकर ओपनिंग स्टॉक है उसको ऐड करेंगे. हॉस्पिटल इक्विपमेंट क्या है अपने लिए? असेट से. क्लियर हो गया. कैपिटल फंड लायबिलिटी, बैंक लोन लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स, ये जैसा है वैसा लायबिलिटी में लेके जाएंगे. क्लियर हो गया. तो ये हो गया अपना ट्रांसफरेशन. अभी एडजस्टमेंट कौन से पहला टिक मार्क करके लेते हैं. तो ऑन 31st March 2019 स्टॉक ऑफ ड्रग्स वाज वैल्यूड एट 22,000. तो 31st March 2019 मतलब क्लोजिंग स्टॉक है. तो स्टॉक ऑफ ड्रग्स, परचेस ऑफ ड्रग्स पे इस पे टिक मार्क करेंगे. 2 से 3 बार टिक मार्क. ओपनिंग स्टॉक भी इसमें प्लस माइनस करना है. तो इधर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया है तो उधर टिक मार्क करेंगे. फिर उसके बाद एम्बुलेंस भी दिया है तो एम्बुलेंस के ऊपर टिक मार्क कर देंगे. नेक्स्ट उसके बाद लाइफ मेंबरशिप वैसे भी हम लोग क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली कैपिटलाइज करेंगे. क्लियर हो गया. तो अभी हम लोग पहला फॉर्मेट बनाते हैं, उसमें ट्रांसफरेशन करके. ओके. बैलेंस ब्रॉट डाउन कैंसिल हो गया. सब्सक्रिप्शन इनकम में लेके जाएंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं इसलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम. लाइफ मेंबरशिप इज क्या करने बोला? डायरेक्टली कैपिटलाइज मतलब कैपिटल फंड में जाकर प्लस करो. तो कैपिटल फंड जब आएगा तब इसमें लिखेंगे प्लस लाइफ मेंबरशिप फीस. कितना बोला? डायरेक्टली 30,000 लिख के उधर छोड़ देने का. लाइफ मेंबरशिप फीस एक ही बार मिलता है, उसको कैपिटलाइज ही करने का. हॉस्पिटल रिसिप्ट किधर जाएगा? इनकम में जाएगा तो इनकम में डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख के रखने का. नेक्स्ट उसके बाद परचेस ऑफ ड्रग्स आप लोग किधर लिखेंगे? एक्सपेंडिचर साइड में, उसमें इनर कॉलम में लिख के रखें क्योंकि उसके ऊपर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और सभी का एडजस्टमेंट है तो इधर इनर कॉलम में लिखेंगे. नेक्स्ट उसके बाद सैलरी टू स्टाफ एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंस में लिखेंगे. हॉनरेरियम टू डॉक्टर एक्सपेंडिचर नो एडजस्टमेंट. रिपेयर्स डॉक्टर्स एक्सपेंडिचर में, रिपेयर्स किधर जाएगा? ये भी एक्सपेंडिचर है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है. फर्नीचर किधर जाएगा? असेट में. अभी असेट में लिखने का तरीका आपको बताया, ओपनिंग के लिए जगह छोड़ के रखने का, प्लस न्यू मतलब पेमेंट साइड में जो अपने को दिया है वो इधर इनर कॉलम में लिखेंगे. क्लियर. बाद में उसको आउटर कॉलम में. नेक्स्ट उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर में जनरल एक्सपेंसेस ट्रांसफर किया, कोई एडजस्टमेंट नहीं इसलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम. बैलेंस कैरिड डाउन मतलब किधर जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड. तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में ट्रांसफर कर देंगे कैश का बैलेंस डायरेक्ट 2,400. क्लियर. तो 2,400 हम लोग ने ट्रांसफर किया. ओके. असेट साइड बिल्डिंग किधर लेके जाएंगे? असेट्स में. तो असेट्स में बिल्डिंग लेके जाएंगे, ओपनिंग की जगह पर लिखेंगे बिल्डिंग को,
10,50,000 क्लियर। उसके बाद अपने को क्या दिया है, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस की भी इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है उसके ऊपर। नेक्स्ट उसके बाद स्टॉक ऑफ ड्रग्स, अब ये स्टॉक ऑफ ड्रग्स मतलब ओपनिंग स्टॉक है, तो अपना फॉर्मूला है स्टॉक के लिए अपना ड्रग्स का, तो ओपनिंग स्टॉक जब भी आएगा उसको प्लस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक आएगा तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, इसका रूल है। तो ओपनिंग स्टॉक जाकर हम लोग प्लस करेंगे, देखो इधर ओपनिंग स्टॉक जाकर प्लस कर दिया है, तो ओपनिंग स्टॉक इधर आके 42,000 मैंने प्लस कर दिया, ये स्टॉक ऑफ ड्रग्स 42,000 प्लस कर दिया, क्लियर हो गया। हॉस्पिटल इक्विपमेंट अपने लिए क्या है, असेट्स है, इसलिए असेट साइड में डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखा है, कोई एडजस्टमेंट नहीं इसलिए आउटर कॉलम में लिख दिया है। नेक्स्ट उसके बाद कैश इन हैंड ऑलरेडी क्रॉस करके रखा है। कैपिटल फंड जैसा है कि वैसा लाइबिलिटी में कैपिटल फंड इनर कॉलम में लिखेंगे, उसमें लाइफ मेंबरशिप प्लस करने बोला है तो प्लस करके किधर आएगा 11,30,000 इनर कॉलम में लिख के रखेंगे फिलहाल। नेक्स्ट उसके बाद आता है बैंक लोन, किधर जाएगा, लाइबिलिटी, तो बैंक लोन किधर लाइबिलिटी में जाएगा, तो लाइबिलिटी साइड में बैंक लोन वैसे के वैसे डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स 50,000 बोला है, तो आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ लाइबिलिटी में वैसे के वैसे अपने को लिखना है, तो फिलहाल वैसे ही रखेंगे, उसका कुछ आउटस्टैंडिंग है क्या लास्ट ईयर का वो चेक करके फिर उसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे। ओके अभी परचेस ऑफ ड्रग्स का आपने को एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया है, इंक्लूड ₹40,000 17-18, मतलब ये प्रीवियस ईयर का गलती से 2 लाख में इंक्लूड है, तो इंक्लूड बोला तो आप लोग क्या करने का उसको एक्सक्लूड कर देने का, तो एक्सक्लूड करेंगे उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर 2 लाख में से ये 40,000 जो इंक्लूड बोला है वो उसमें से माइनस करेंगे और इनर कॉलम में 1,60,000 उसमें प्लस ओपनिंग स्टॉक हम लोग ने लिख के रखा है वो प्लस करेंगे, उसमें 2,02,000 इधर आके वैसे ही रख देंगे। अभी ये प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग बोला है किसका है, एक्सपेंडिचर का। अभी आपको पता है आउटस्टैंडिंग इनकम का रहेगा तो किधर लिखते, असेट में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का बोलेगा तो लाइबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस का लिखेंगे तो असेट्स में लिखेंगे, प्री रिसीव्ड इनकम का लिखेंगे तो लाइबिलिटी में लिखेंगे। अब ये आउटस्टैंडिंग किसका आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंडिचर का है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर का रहेगा तो लाइबिलिटी। अब ये क्लोजिंग में नहीं लिखी, अपने को ओपनिंग में पहला है क्या आउटस्टैंडिंग ड्रग्स का है क्या पहला चेक करिए, ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दिया है तो बी केयरफुल। तो ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग पहला देखते हैं, उसमें अपने को दिया है देखो आउटस्टैंडिंग ड्रग्स कितना रुपया दिया है 50,000, मतलब ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग 50,000 था, उसमें से 40,000 आपको मिल चुका है, तो 40,000 मिला मतलब अभी कितना बाकी है 10,000 रुपया और आने का बाकी है। तो ये 10,000 हम लोग किधर बताएंगे, वैसे के वैसे लाइबिलिटी साइड में बताएंगे, स्टील आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स, क्योंकि एक्सपेंडिचर का इसलिए लाइबिलिटी में लिखते। तो 50,000 था उसमें से 40,000 मिला तो 10,000 का बैलेंस किधर बताएंगे, आउटर कॉलम में बता के रख देंगे। क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 50,000 में से 40,000 मिला तो अपने को 10,000 अभी और पे करना है तो इसको आउटर कॉलम में लिख के छोड़ देंगे। क्लियर, ये डिफरेंस आपको आना चाहिए। अभी 1 बाय 1 हम लोग एडजस्टमेंट की। ओके, फर्स्ट एडजस्टमेंट, ऑन 31st March 2019 स्टॉक ऑफ ड्रग्स वाज वैल्यूड एट ₹22,000, मतलब 31st March 2019 मतलब अपना ये क्लोजिंग स्टॉक है। अभी क्लोजिंग स्टॉक हम लोग क्या करते, ओपनिंग स्टॉक ऐड क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक इधर क्या करेंगे, लेस करेंगे। कितना बोला है 22,000, तो 2,02,000 में से 22,000 माइनस करेंगे, आउटर कॉलम में आएगा 1,80,000, तो आउटर कॉलम में आएगा कितना आएगा 1,80,000। अब इसका सेकेंड इफेक्ट देना है, स्टॉक है, स्टॉक मतलब किधर लिखते, असेट साइड में, तो गो टू द बैलेंस शीट असेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक है इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे स्टॉक ऑफ ड्रग्स 22,000। दो इफेक्ट हो गया, उधर से लेस किया और इधर आके लिख दिया। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएटेड ऑन बिल्डिंग 5% एंड एम्बुलेंस 30,000 डेप्रिशिएशन डायरेक्टली बोला है। अभी डेप्रिशिएशन हम लोग क्या करते, लेस करते, तो बिल्डिंग के ऊपर कितना परसेंट बोला है 5%, तो 10,50,000 के ऊपर 5% निकालेंगे तो आएगा 52,500, इसके ऊपर 5% निकालना है अपने को, तो 5% तो 52,500, इसमें से माइनस किया, आउटर कॉलम में आया 9,97,500। अब ये डेप्रिसिएशन है मतलब बिजनेस के लिए क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस किधर लिखेंगे, एक्सपेंडिचर में हम लोग लिखेंगे, तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 52,500। क्लियर। अभी एम्बुलेंस के लिए डायरेक्ट अमाउंट दिया है, कितना बोला डेप्रिसिएशन
30,000 आपको बोला है, तो उसमें से माइनस करेंगे। आउटर कॉलम में आया 3,72,000। अब ये डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट मुझे देना है, तो डेप्रिसिएशन मतलब लॉस, तो लॉस किधर जाएंगे हम लोग, ये नॉन कैश लॉस है, इसलिए भेजेंगे इसको एक्सपेंडिचर साइड में। डेप्रिसिएशन ऑन एम्बुलेंस 30,000। क्लियर? तो ये अपना एडजस्टमेंट हो गया। ओके, अभी लाइफ मेंबरशिप फीस और कैपिटलाइज बोला है, तो ऑलरेडी हम लोग ने कैपिटलाइज करा है, डायरेक्ट किया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं। अभी कोई और एडजस्टमेंट बचा हुआ है नहीं, नो एडजस्टमेंट। अभी डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग करना शुरू कर देते हैं। देखो, पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करेंगे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पहला टोटलिंग करते हैं हम लोग। पहला एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों टोटल करते, तो टोटल करने पर आपने को पता चल रहा है कि एक्सपेंडिचर का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो एक्सपेंडिचर का टोटल आ रहा है 7,81,500। तो इसका टोटल हम लोग पहला किया 7,81,500। यही टोटल हम लोग इधर लिखेंगे 7,81,500, और इधर का टोटल दोनों को प्लस किया तो अपना आ रहा है 7,32,400 आ रहा है, कम आ रहा है, इससे ये कम आ रहा है, इस टोटल से ये कम आ रहा है, इसको इनर कॉलम में लिख दिया, नीचे लिख दिया है। अभी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बैलेंस आ रहा है 49,100 आ रहा है। अभी इधर थोड़ा बी केयरफुल, एक्सपेंडिचर का टोटल अपना ज्यादा है, एक्सपेंडिचर का टोटल इनकम से ज्यादा है, तो अपने को क्या होगा, लॉस। उसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट। क्या बोलते हैं उसको, डेफिसिट। तो बाय डेफिसिट क्या लिखेंगे, कैरिड डाउन 49,500, इसमें से इसको माइनस करने के बाद। अभी ये जो है डेफिसिट है, वो लेके जाने का लायबिलिटी साइड में, लॉस है, तो लॉस इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसमें से इसको माइनस किया, ओके। अभी इसमें से इसको माइनस करेंगे, डेफिसिट 49,100, तो माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में आया 10,80,900, 10,80,900, ये हो गया अपना फाइनल फिगर। अभी इसमें से ये सभी प्लस करेंगे, असेट और लायबिलिटी का टोटल करेंगे, तो आ रहा है 17,40,000 आ रहा है, 17,40,900 टोटल आ रहा है। इधर का भी टोटल हम लोग करेंगे। अभी फर्नीचर अपना एक बाकी था, उसको आउटर कॉलम में हम लोग ने खींचा नहीं, तो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस हम लोग को मिला नहीं, मगर पेमेंट साइड में 45,000 ओपनिंग नहीं मिला, तो डायरेक्ट ये 45,000 आउटर कॉलम में लिख दिया। क्लियर? अब ये सबका टोटल करेंगे तो अपना टोटल आ रहा है 17,40,900। तो ये दोनों टोटल क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, मतलब अपना प्रॉब्लम क्या है, राइट। क्लियर?